आया है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल हुआ है। देश के अलग अलग हाई कोर्ट में अब सुनवाई नहीं होगी। राजस्थान हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर के रोक लगा दी है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से हालांकि इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। नीट में धांधली को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। आज अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि नीट परीक्षा पर अब देश के अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले को सुनेगा। राजधानी जयपुर के और आपको बता दें कि अन्य जो जहां से भी मामले सामने आ रहे थे, याचिकाओं के जो हाई कोर्ट में सुने जा रहे थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो वहीं नीट में धांधली को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर कार में नोट फेंककर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को झड़प के बाद हिरासत में लिया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने 21 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये नकली नोट लेकर के आए थे छात्र और इन्होंने जो सांकेतिक नोट होते हैं उनको फेंक करके प्रदर्शन किया है। मत खराब करो, दूसरे का वो देखो। बहरहाल पुलिस इन्हें कट्टों में भरती हुई नजर आई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीट में धांधली के खिलाफ एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बड़ी जो जानकारी मिल रही है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर पुलिस की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया है। पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धांधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है, और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है, वो पेपर भी लीक हुआ है। जो उन्होंने कोचिंग एकेडमी से पैसा लिया है, जिसके दबाव में वो नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करा रहे हैं। हम पैसा देने को तैयार हैं, पर कोचिंग एकेडमी का पैसा वापस देके नीट के छात्रों को न्याय दो। उधर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर के 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला है आरक्षण पर। वहीं हज यात्रा पर गई झुंझुनू के जाबासर के महिला यात्री की मौत होने की खबर मिल रही है। जाबासर की हज यात्री शनाज बानो की मौत हो गई है। हीट स्ट्रोक से महिला की मौत होने का कारण बताया जा रहा है। मक्का के नजदीक मीना शहर में यह महिला हज यात्री की मौत हुई है। मृतका अपने पति मोहम्मद यूनुस के साथ हज यात्रा पर गई थी और भीषण गर्मी के चलते कई हज यात्रियों की मौत मक्का और आसपास के जगहों पर हुई है। वहीं राजस्थान की झुंझुनू के जाबासर की महिला हज यात्री की भी मौत होने की खबर है। राजस्थान हज कमेटी के सदस्य रियाज फारूकी ने इस बात की जानकारी दी है। जाबासर के हज यात्री शहनाज बानो की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है, जो आज यात्रा पर थी। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, क्योंकि 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। और ऐसे में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित भारतीय दूतावास में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग सत्र का आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि यह आयोजन वाशिंगटन डीसी के दवाब में किया गया है और वाशिंगटन डीसी से जो तस्वीरें सामने आई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, इससे पहले आज भारी संख्या में लोगों ने योग किया अमेरिका में।
Thank you first of all for being part of this celebration today and for covering our really enthusiastic and energetic celebration of the International Day of Yoga here on the North in Washington DC. तो वहीं 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा में योग सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं और बच्चों ने योग गुरु बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया है। इस दौरान योग गुरु रामदेव ने कहा कि यह सच है कि योग युगों से था, हमें निमित्त बनाया गया भगवान ने कि हम 25 लाख किलोमीटर देश भर में घूमें और हर घर में जन जन तक योग को पहुंचाएं। तो नोएडा में भी योग सत्र का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे अलग अलग। उससे पहले पूर्वाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मैं 50 सालों से योग कर रहा हूँ, 35 सालों से करवा रहा हूँ, 35 ईयर्स से। योगा फॉर सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर यंगस्टर्स, ये पूरे थीम्स हैं योग के। और योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस, इसके मकसद ये हैं कि आप जब योग करते हो ना तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फिट होते हैं। और जब आप खुद अच्छे होते हैं ना तो आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे युग का निर्माण करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा खुद योग करें और समाज को योगी बनाने में सहयोग करें, तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये सारा विश्व बहुत अच्छा होगा। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रास्ता जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया है। पिछले लंबे समय से पानी कम दबाव में आने से लोग परेशान हैं। जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लोगों को समझाइश करके रास्ता खुलवाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जोधपुर में पेयजल को लेकर के लोग अपना आपा हो चुके हैं और आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतर करके जोरदार प्रदर्शन किया है। पानी कम दबाव में आने से लोग परेशान हैं। पेयजल की किल्लत लगातार कई हिस्सों में बनी हुई है। जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जैसे ही जानकारी मिली लोगों को समझाया और सुचारू व्यवस्था पेयजल की करने का लेकर आश्वासन दिया गया। इसके बाद ही लोगों ने जाम को खोला है। जोधपुर से ये जो तस्वीरें सामने आई है, दरअसल पेयजल किल्लत को लेकर के लोग आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पानी बहुत कम दबाव में आता है, जिसकी वजह से उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है और पेयजल की भारी किल्लत उन्हें भुगतनी पड़ रही है। भीषण गर्मी में पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं और इसी के चलते महिलाएं और युवा सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया। इसके बाद जलदाय विभाग के लोग भी, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लोगों से बात की और आखिर समस्या के समाधान करने और पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद लोगों ने यहां से जाम हटाया। तो वहीं सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर, जहां पर लोगों ने झुमका चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। महिला के कान से झुमका खींच करके ये चोर भागा था। लोगों ने इसे कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। लोगों ने झुमका खींच कर चोर भागा, जैसे ही उसको पीछा करके पकड़ा है। चोर को पकड़कर